काशीपुर में अंतिम लीला और महासमाधि। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, जो राम हुआ था, जो कृष्ण हुआ था, वही अब रामकृष्ण हुआ है, परंतु यह तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं, वरन प्रत्यक्ष रूप से। और 200 वर्ष के बाद वायव्य दिशा की ओर आना पड़ेगा। नए मकान में आने पर श्री रामकृष्ण का स्वास्थ्य सुधरने लगा। गले का घाव बहुत कुछ अच्छा हुआ तथा पेट में थोड़ा बहुत अन्न भी जाने लगा। उठकर बैठते समय पहले के समान दर्द भी नहीं होता था। शरीर में 2-4 कदम चलने की शक्ति भी आ गई थी। इससे सभी को आनंद हुआ, परंतु यह आनंद बहुत दिन तक नहीं टिका। रोग पुनः बढ़ गया। घाव में पुनः बहुत दर्द होना शुरू हो गया। यह हाल देखकर भक्तों ने बहु बाजार के डॉक्टर राजेंद्र दत्त की दवा शुरू की। 3-4 महीने तक उनकी दवा लेने पर भी कुछ लाभ न होते देखकर डॉक्टर नवीन पाल की दवा शुरू की गई। इसके अतिरिक्त बीच बीच में दूसरे डॉक्टर भी आते ही थे। डॉक्टर पाल की दवा से लाभ न होते देखकर श्री रामकृष्ण की सम्मति लेकर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कोट्स को बुलाया गया। उन्होंने पूरी परीक्षा करके रोग को असाध्य बताया। इतने डॉक्टरों और वैद्यों की दवा हुई, परंतु रोग के बारे में कोई भी एक मत निश्चित नहीं हो पाया। कोई उसे कंठ रोग, कोई गंडमाला और कोई कैंसर बताते थे। कभी कभी वह घाव मिट सा जाता और उसके स्थान में एक बड़ा फोड़ा हो जाता, जिससे श्री रामकृष्ण को बहुत पीड़ा होती थी। कभी कभी वह फोड़ा इतना बढ़ जाता था कि उससे श्वासोच्छ्वास में भी कष्ट होने लगता था। उस फोड़े के फूटने तक प्राण निकलने के समान पीड़ा होती थी। पेट में एक कौर भी अन्न नहीं जा पाता था। एक पांव दूध में से आधा गले के नीचे उतरता तो आधा बाहर निकल जाता था। कुछ दिन में जब वह फोड़ा थोड़ा सा फूट जाता और उसमें से पीप बहने लगता, तब उन्हें कुछ समय तक थोड़ा आराम मालूम पड़ता था, पर किसी भी उपाय से रोग जरा भी शांत नहीं होता था। यह दारुण पीड़ा वे हास्य युक्त चेहरे के साथ सहा करते थे। रोग कैसे अच्छा होगा, इस बात की उन्होंने कभी चिंता नहीं की, और इसके लिए न वे कभी उदास होकर चुपचाप ही बैठे। वे लोगों को उपदेश देने का अपना कार्य अव्याहत गति से चलाते रहे। यदि कोई डॉक्टर की अधिक न बोलने की सलाह का उन्हें स्मरण करा देता तो वे हंसकर कहते, देह जाने दुख जाने, मन तुम आनंद से रहो। जब डॉक्टर या दूसरे लोग उनके रोग की चर्चा करते, तब उनका ध्यान क्षण भर के लिए उस ओर खिंच जाता और उन्हें उसकी चिंता हुई सी जान पड़ती। पर यह अवस्था केवल क्षण मात्र ही रहती। दूसरे ही क्षण वे सब कुछ भूल जाते और ईश्वरीय प्रसंग करने लगते। श्री रामकृष्ण की आयु के इन अंतिम 8 या 8.5 महीने का दैनंदिन वृत्तांत देना न तो यहाँ संभव है और न आवश्यक ही। इसलिए उन दिनों के कुछ चुने हुए प्रसंगों का वर्णन ही यहाँ कहा जाता है, जिससे श्रोताओं को स्वयं श्री रामकृष्ण के श्रीमुख के कुछ शब्द सुनने को मिलेंगे। दिनांक 23 दिसंबर 1885। श्री रामकृष्ण, यह बीमारी कितने दिन में अच्छी होगी? श्री माँ, रोग बहुत बढ़ गया है, इसलिए मालूम होता है कि आराम होने में काफी दिन लगेंगे। श्री रामकृष्ण, फिर भी कितने दिन? श्री माँ, 5-6 महीने लग सकते हैं। श्री रामकृष्ण अधीर होकर, क्या 5-6 महीने लगेंगे? श्री माँ, हाँ, मालूम तो ऐसा ही पड़ता है, पर यह तो जड़ से अच्छा होने की बात है। श्री रामकृष्ण धीरज धरकर, हाँ, ऐसा कहो। अच्छा, इतने ईश्वरी रूपों के दर्शन, भाव तथा समाधि होने पर भी यह बीमारी कैसे हुई? श्री माँ, आपको कष्ट तो बहुत हो रहा है, पर इसका भी कुछ उद्देश्य है। श्री रामकृष्ण, कौन सा? श्री माँ, आपकी अवस्था में अब परिवर्तन हो रहा है। आपके मन का झुकाव अब निराकार की ओर हो रहा है। श्री रामकृष्ण,
हाँ, ऐसा ही मालूम पड़ता है। अब उपदेश भी बंद होने लगा है, बोल ही नहीं सकता। सब कुछ राममय दिखाई दे रहा है। कभी कभी मन में आता है कि यह सब कहूं तो किससे कहूं। यही देखो ना, मेरे लिए यह मकान तुम लोगों ने किराए पर लिया है, इससे कितने प्रकार के लोग आने लगे हैं। श्री मां, और भी एक उद्देश्य दिखाई देता है, लोक परीक्षा। 5 वर्ष की तपस्या से जिस प्रेम भक्ति का लाभ नहीं हो सकता था, वह यहाँ भक्तों को थोड़े ही दिनों में मिल गया है। श्री रामकृष्ण, हाँ, यह तो सच है। निरंजन से, तुझे क्या मालूम पड़ता है? निरंजन, इतने दिन तक तो केवल प्रेम था, पर अब तो आपको छोड़कर दूसरी ओर जाने का उपाय ही नहीं है। यह सुनते सुनते श्री रामकृष्ण को एकाएक समाधि लग गई। बहुत देर बाद समाधि उतरने पर वे बोले, देखा कि सब कुछ साकार की ओर से निराकार की ओर चला जा रहा है। और भी बहुत कुछ कहने की इच्छा होती है, पर बोलते नहीं बनता। अच्छा, यह निराकार की ओर झुकाव लय होने के लिए ही है ना? श्री मां चकित होकर, जी होगा शायद। श्री रामकृष्ण, तुमने जो लोक परीक्षा की बात कही ना, वह ठीक लगती है। इस बीमारी के कारण ही पता चल रहा है कि कौन अंतरंग भक्त है और कौन बहिरंग भक्त। घर गृहस्थी छोड़कर जो यहाँ सेवा शुश्रूषा करने आते हैं, वे अंतरंग है, और जो केवल एक बार आकर कहिए महाराज क्या हाल है कहकर लौट जाते हैं, वे बहिरंग। दिनांक 23 दिसंबर 1885। आज सवेरे से श्री रामकृष्ण ने मानो प्रेम रस की लूट मचा रखी है। निरंजन से कहा, तू मेरा बाप है, मुझको अपनी गोदी में बैठने दे। कालीपत की छाती पर हाथ फेरकर कहा, चैतन्य हो। उसकी चुड्डी पकड़कर उसे सुहराते हुए कह रहे हैं, जिसने हृदय के भीतर से ईश्वर को पुकारा है, उसे यहाँ आना ही होगा। समाधिस्थ होकर 2 भक्त महिलाओं को अपने चरण से स्पर्श किया। उनकी कृपा को देखकर वे अश्रु बहाने लगी। एक ने गदगद कंठ से कहा, भगवान, आपकी कैसी अपार कृपा है। प्रेम की नीरी लूट मची थी। कुछ देर बाद गोपाल पर कृपा करने की इच्छा से कहा, जा गोपाल को बुला ला। दक्षिणेश्वर में रहते समय एक दिन श्री रामकृष्ण ने अपने भक्तों से कहा था, मैं जब जाऊंगा अर्थात देह छोड़ूंगा, तब अपने प्रेम का भंडा फोड़ कर जाऊंगा। क्या अब वही समय आ गया है? क्योंकि ऊपर वर्णित रीति से प्रेम की लूट इन दिनों में बीच बीच में हुआ करती थी, और 8 ही दिन के बाद अर्थात 1 जनवरी 1886 को वह अद्भुत घटना हुई, जिसका विस्तृत वर्णन पहले हो ही चुका है। दिनांक 4 जनवरी 1886। नरेंद्र आकर बैठे। श्री रामकृष्ण उनकी ओर बड़े प्रेम से देख रहे हैं और बीच बीच में हंस रहे हैं। कुछ देर में मणि से इशारे से कहा, आज नरेंद्र अपने घर से रोता हुआ आया। सभी चुपचाप बैठे हैं। नरेंद्र, सोच रहा हूं आज वहां चला जाऊं। श्री रामकृष्ण, कहा? नरेंद्र, दक्षिणेश्वर। वहां रात को बेल के पेड़ के नीचे धूनी जलाकर बैठूंगा। श्री रामकृष्ण, नहीं, वैसा मत कर। बारूद के कारखाने वाले पहरेदार वहां धूनी जलाने नहीं देंगे। पंचवटी अच्छी जगह है। अनेक साधु महात्माओं ने वहां जब ध्यान किया है, पर रात अंधेरी है और सर्दी भी बहुत है। सब लोग चुपचाप बैठे हैं। श्री रामकृष्ण पुनः बोलने लगे। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, क्या अब और आगे नहीं पढ़ेगा? नरेंद्र, ऐसी कोई दवा मिल जाए जिससे आज तक जो भी पढ़ा वह सब भूल जाऊं तो बड़ा अच्छा हो। कालीपत श्री रामकृष्ण के लिए कुछ अंगूर लाए थे। श्री रामकृष्ण ने टोकनी में से कुछ अंगूर लेकर प्रथम नरेंद्र को दिए और शेष अपने भक्तों में बिखेर दिए। शाम हो गई।
नरेंद्र और मणि एक और अकेले ही बातचीत कर रहे हैं। नरेंद्र, पिछले शनिवार को यहाँ ध्यान कर रहा था, एकाएक हृदय में न जाने कैसा होने लगा। मणि, कुंडलिनी जागृत हुई होगी। नरेंद्र, संभव है। ईड़ा और पिंगला का स्पष्ट अनुभव हुआ। हाजरा के पास जाकर कहा, जरा छाती पर हाथ रखकर तो देखो। कल रविवार था, अटारी पर जाकर इन्हें अर्थात श्री रामकृष्ण को सब कुछ बता दिया और कहा, हर एक का काम बन गया, अब मुझको भी तो कुछ दीजिए। मणि, तब वे क्या बोले? नरेंद्र, वे बोले, तू एक बार अपने घर की ठीक से व्यवस्था करके आ, फिर सब हो जाएगा। तू क्या चाहता है? मैंने कहा, मुझको ऐसा लगता है कि लगातार 3-4 दिन तक समाधि मग्न बना रहूं। बस कभी कभी भोजन भर के लिए थोड़ी देर के लिए समाधि उतर जाया करे। उन्होंने उत्तर दिया, तू तो बड़ी हीन बुद्धि वाला है रे। अरे, उस अवस्था से भी उच्च अवस्था है। तू तो वह गाना भी गाता है, जो कुछ है सो तू ही है। जा, तू एक बार अपने घर के लिए कोई व्यवस्था करके आ, समाधि अवस्था से भी उच्च अवस्था तुझे मिलेगी। आज सवेरे घर गया, सब लोग मुझे दोष देने लगे, क्यों व्यर्थ इधर उधर भटकते रहते हो? कानून की परीक्षा इतने समीप आ गई है, पढ़ना लिखना तो दूर रहा, केवल इधर उधर भटक रहे हो। कुछ देर बाद मैं अपने पढ़ने वाले कमरे में गया, पुस्तक हाथ में ली तो पढ़ने में डर लगने लगा, छाती जोर से धड़कने लगी। मैं रो पड़ा। इस तरह कभी नहीं रोया होऊंगा। एकाएक क्या मालूम पड़ा, कौन जाने, वैसे ही पुस्तकें फेंक दी और इधर दौड़ पड़ा। रास्ते में लोग देख रहे हैं, जूता कहाँ गिर गया पता नहीं, रास्ते में क्या है ध्यान ही नहीं। अंत में यहाँ आ ही तो पहुंचा। कुछ समय तक चुप बैठकर नरेंद्र पुनः कहने लगे, नरेंद्र, विवेक चूड़ामणि सुनकर मन और अधिक व्याकुल हो उठा। शंकराचार्य ने कहा है, ये 3 बातें मनुष्य को बड़े पुण्य से और ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयः। मैंने सोचा, मुझे ये तीनों चीजें प्राप्त हो गई हैं। मनुष्य जन्म मिला है, बड़े पुण्य से मुक्ति की इच्छा भी हुई है और ईश्वर कृपा से इनके समान महापुरुष का आश्रय भी मिला है। तब फिर रास्ता अब किस बात का देखना है? इसे सुनकर मणि का हृदय भर आया। नरेंद्र पुनः कहने लगे, नरेंद्र, अब संसार की ओर मन ही नहीं लगता है और संसार में रहने वाले मनुष्य भी अच्छे नहीं लगते। कुछ देर ठहर कर, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, आपको शांति मिल चुकी है, पर मेरे प्राणों की तो व्याकुलता बढ़ती जा रही है। रात के 9 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण के पास निरंजन और शशि बैठे हैं। मणि जाकर देखते हैं तो श्री रामकृष्ण को नींद लगी है। थोड़ी देर में जागकर नरेंद्र की ही बात करने लगे। श्री रामकृष्ण, नरेंद्र की अवस्था सचमुच ही बड़ी आश्चर्यजनक है। कैसा चमत्कार है! यही नरेंद्र पहले साकार को नहीं मानता था, पर देखो तो उसी को आज कैसी व्याकुलता हो रही है। ईश्वर दर्शन के लिए जब प्राण ऐसे व्याकुल हो उठे, तब समझ लो कि अब ईश्वर के दर्शन होने में कोई देरी नहीं है। नरेंद्र आज रात को दक्षिणेश्वर चले गए, साथ में 1-2 भक्त थे। दिनांक 14 मार्च 1886। आज फाल्गुन शुक्ल नवमी है, आधी रात का समय है। आज श्री रामकृष्ण का स्वास्थ्य बहुत ही बिगड़ गया है। उज्जवल चांदनी छिटक रही है, जिससे बंगले के चारों ओर का बगीचा मानो आनंदमय हो गया है, पर भक्तों के हृदय में आनंद नहीं है। श्री रामकृष्ण बिस्तर में छटपटाते हुए पड़े हैं। उनके शरीर की ओर देखा नहीं जाता, केवल अस्थि चर्म ही शेष रह गया है। नींद नाम को भी नहीं आती है। पास में 1-2 भक्त हताश बैठे हुए हैं, करे क्या?
अपने गुरुदेव के लिए वे प्राण भी दे दे, पर उनका कष्ट कैसे कम किया जा सकता है। क्षण भर उनकी आंख लगी सी मालूम पड़ती है, पर तुरंत ही पुनः नींद टूट जाती है। यही क्रम जारी है। श्री मां पास ही बैठे हैं। श्री रामकृष्ण ने उन्हें और निकट आने के लिए इशारा किया। उनसे बोला नहीं जाता है। हरे हरे, कैसा कष्ट है। श्री रामकृष्ण अति क्षीण और अस्पष्ट स्वर से कहने लगे, तुम लोग रोओगे, इसलिए मैं यहां दुख कष्ट भोग रहा हूं। पर तुम यदि कहो कि इतना कष्ट होता है तो अब बस देह चली जाए, तो अभी देह त्याग दो। ये शब्द कान में पड़ते ही भक्तों का हृदय शतधा विदीर्ण हो गया। जो उनके माता पिता है, उनके इहलोक और परलोक के सर्वस्व है, उनके पालनकर्ता परमेश्वर है, उन्हीं के मुंह से यह कर्ण कठोर शब्द बाहर निकल रहे हैं। उन लोगों को वह रात काल रात्रि के समान प्रतीत होने लगी। श्री रामकृष्ण की बीमारी बहुत ही बढ़ने लगी। क्या किया जाए? डॉक्टरों को बुला भेजा गया। गिरीश चंद्र उतनी रात को नवगोपाल वैद्य को अपने साथ लेते आए। बिस्तर के आसपास सब इकट्ठे हो गए। श्री रामकृष्ण को अब कुछ अच्छा लग रहा है। वे धीरे धीरे कहते हैं, देह को क्लेश तो होने ही वाला है। यह पंचभूतों की देह है। गिरीश की ओर रुख करके कहते हैं, ईश्वर के अनेक रूप दिख रहे हैं, उन्हीं में यह रूप अर्थात मेरी देह भी देख रहा हूं। दिनांक 15 मार्च 1886। वह काल रात्रि किसी तरह बीत गई। सवेरे 7-8 बजे का समय है। भक्तगण चुपचाप बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण के गत रात्रि के कष्ट का स्मरण करते हुए किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। श्री मां की ओर देखकर श्री रामकृष्ण कहते हैं, मुझे अब क्या दिख रहा है बताऊं? वही सब कुछ बना हुआ है। संपूर्ण जगत उसी से व्याप्त है। बलि, बलि देने वाला और बलि का खंभा, सब वही बना हुआ है। क्या इसका अर्थ ऐसा है कि श्री रामकृष्ण जीवों के कल्याण के लिए अपने शरीर का बलिदान दे रहे हैं? यह कहते कहते वे भाव विभोर हो गए। आहा आहा कहते हुए वे समाधि मग्न हो गए। थोड़ी देर में समाधि उतरने पर वे कहते हैं, अब मुझे कोई कष्ट नहीं है। अब मैं बिल्कुल पहले के समान हो गया हूं। इस सुख दुखातीत अवस्था को देखकर भक्तगण चकित हो गए। कुछ देर में श्री रामकृष्ण कहते हैं, यह लाटू सिर पर हाथ रखे बैठा है, पर मैं देख रहा हूं मानो ईश्वर ही सिर पर हाथ रखकर बैठे हो। थोड़ी ही देर में श्री रामकृष्ण का प्रेम सागर मानो उमड़ पड़ा। उनके स्नेह समुद्र में मानो बाढ़ आ गई। राखाल और नरेंद्र को बच्चों के समान सुहराते हुए उनके मुंह पर हाथ फेर रहे हैं। थोड़ी देर में श्री मां की ओर देखकर कहते हैं, शरीर यदि कुछ दिन और रहता तो बहुतों का कल्याण होता, पर अब यह नहीं रहेगा। भक्तगण बिल्कुल चित्र लिखित के समान बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण और आगे कह रहे हैं, पर इसे अब मां नहीं रखेगी। कहीं मुझे भोला भाला और मूर्ख देखकर लोग घेर न ले और मैं भोला भाला मूर्ख लोगों को सब कुछ दे न डालूं। इसीलिए मां इस शरीर को नहीं रखेगी। राखाल प्रेम के साथ, महाराज आप ही अपना शरीर और कुछ दिन रखने के लिए मां से कहिए ना। श्री रामकृष्ण, मां की जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। नरेंद्र, आपकी इच्छा और मां की इच्छा बिल्कुल एक हो गई है। कुछ देर ठहरकर श्री रामकृष्ण कहते हैं, देह धारण करने पर उसके साथ दुख लगा ही हुआ है। इसीलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि इस संसार में पुनः न आना पड़े। परंतु फिर भी एक बात और है, बाहर के न्योते का चस्का लग जाने पर घर की दाल रोटी अच्छी नहीं लगती।
दिनांक 22 अप्रैल 1886। आज डॉक्टर महेंद्र सरकार और डॉक्टर राजेंद्र दत्त दोनों ही श्री रामकृष्ण को देखने के लिए आए हैं। शरीर की जांच कर लेने के बाद ऐसी बात निकल पड़ी कि श्री रामकृष्ण के लिए होने वाला सारा खर्च उनके भक्त चला रहे हैं। श्री रामकृष्ण क्या करें, बहुत खर्च हो रहा है। डॉक्टर सरकार, पर उसके लिए आप क्यों दुखी होते हैं? ये लोग खर्च चलाने के लिए तैयार हैं। कुछ हंसकर, आप बताइए भला, कांचन चाहिए या नहीं? श्री रामकृष्ण हंसते हुए नरेंद्र से उत्तर देने के लिए कहते हैं। नरेंद्र ने कुछ उत्तर नहीं दिया। डॉक्टर पुनः कहने लगे, डॉक्टर सरकार, इसीलिए तो कहता हूं कांचन चाहिए, और फिर कामिनी भी चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र, मैंने सुना है कि इनकी पत्नी इनके पथ्य आदि का प्रबंध करती है। डॉक्टर सरकार, देखिए भला, और इसीलिए कामिनी भी चाहिए। श्री रामकृष्ण मुस्कुराते हुए, लेकिन बड़ा झंझट है। डॉक्टर सरकार, वाह, झंझट न रहे तो फिर क्या, सभी परमहंस बन जाए। श्री रामकृष्ण, क्या बताऊं, स्त्रियों का स्पर्श तक सहन नहीं होता है। कहीं स्पर्श हो जाने पर बिच्छू के डंक मारने के समान पीड़ा होती है। डॉक्टर सरकार, आप जो कहते हैं उस पर मुझे विश्वास है, परंतु अपनी ओर से देखता हूं तो कामिनी और कांचन के बिना काम ही नहीं चल सकता। श्री रामकृष्ण, पैसे के स्पर्श मात्र से हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, सांस बंद हो जाती है। पैसे का उपयोग कोई ईश्वर सेवा, साधु सेवा में करे तो उसमें दोष नहीं है, और स्त्री जगदम्बा का ही एक स्वरूप है। ऐसा जानकर संसार यात्रा की जाए तो उसमें फंस जाने का डर नहीं रहता है। ईश्वर दर्शन हुए बिना स्त्री क्या वस्तु है समझ में नहीं आता। काशीपुर में श्री रामकृष्ण कुल मिलाकर लगभग 8 महीने रहे। उत्तरोत्तर उनका रोग बढ़ता ही गया। डॉक्टर आ चुके, वैद्य देख गए, हकीम हो चुके, मंत्र तंत्र, टोना टोटका सब कुछ हो गया, पर किसी से कुछ लाभ नहीं हुआ। उनकी बीमारी अच्छी हो जाए, इस उद्देश्य से उनके भक्तों में से बहुतों ने व्रत नियम आदि प्रारंभ किए, परंतु इसका भी कोई उपयोग नहीं हुआ। कुछ दिन तक घाव में से पीप बहने के बाद वह बंद होकर खून बहना शुरू हो गया। किसी किसी दिन तो इतना खून बहता कि डर लगने लगता, क्या अब खून बहना बंद ही नहीं होगा? खून बहते समय उन्हें प्राणांत पीड़ा होती थी। एक दिन इसी प्रकार रक्तस्राव होते समय वे रामचंद्र दत्त के गले से लिपट कर बोले, इतना रक्तस्राव हो रहा है, फिर भी प्राण नहीं निकलते। उनकी वहां दारुण पीड़ा देखी नहीं जाती थी, परंतु वह समय निकल जाने के बाद वे अपना सब कष्ट भूल जाते थे और तुरंत ही ईश्वर संबंधी बातें करने लगते थे। इन दिनों श्री रामकृष्ण की सेवा के लिए राखाल, योगेन, शशि, नरेंद्र, बाबूराम, लाटू, शरत, गोपाल आदि बाल भक्त सदैव उपस्थित रहते थे। गृहस्थ भक्तों में से श्री म, राम, गिरीश आदि लोग सदा आते जाते रहते थे। माताजी तो थी ही, परंतु इनमें से शशि की गुरु सेवा की तुलना नहीं हो सकती है। श्री रामकृष्ण को किस समय क्या चाहिए, उनके लिए कब क्या करना चाहिए आदि सब बातों पर उनका ध्यान लगातार लगा रहता था। वे रात दिन श्री रामकृष्ण के पास बैठे रहते थे। उनको भूख, प्यास, नींद से कोई मतलब नहीं था। वे रात या दिन कुछ नहीं देखते थे। उन्हें बस एक ही बात मालूम थी, सेवा। दूसरी कोई बात वे जानते ही नहीं थे। उनके अन्य गुरु बंधुओं में से कई लोग ध्यान धारणा, जप तप, व्रत आदि भी करते थे, परंतु उनके लिए कुछ भी नहीं था। उनके लिए तो जप तप साधना सब कुछ गुरु सेवा ही थी। अंतिम समय में शशि ने गुरु सेवा की पराकाष्ठा दिखला दी। धन्य हो शशि, तुम्हारी गुरु भक्ति की तुलना नहीं की जा सकती।
जो उनकी अद्भुत गुरु सेवा को देखते वे ही चकित हो जाते थे। दिनों दिन श्री रामकृष्ण का स्वास्थ्य अधिकाधिक गिरता गया। उन्हें मालूम हो गया था कि अब उनकी देह बहुत दिन नहीं रहेगी और उन्होंने अंतिम दिन की तैयारी करना भी शुरू कर दिया था। हाल हाल में 2-3 बार कह भी चुके थे, जहाज में 2 हिस्सा पानी भर गया है, शीघ्र ही और एक हिस्सा भर जाने पर वह समुद्र में डूब जाएगा। प्रतिदिन किसी न किसी समय सबको बाहर जाने के लिए कहकर वे नरेंद्र को पास बुला लेते और नाना प्रकार के उपदेश देते थे। नरेंद्र को निर्विकल्प समाधि सुख की प्राप्ति अभी हाल ही में हुई थी और वे जान चुके थे कि उनके जीवन का ध्येय क्या है तथा उन्हें अपने जीवन में क्या काम करना है। उस समय उन्हें श्री रामकृष्ण ने बतलाया था, तुझको अब माँ ने सब कुछ दिखा दिया है। उस अनुभूति को तेरे हृदय में बंद करके उसकी कुंजी माँ ने मेरे हाथ में दे दी है। अब इसके आगे तुझको मेरा काम करना है। उस काम को पूरा किए बिना तू यहां से नहीं जा सकता। वे अब नरेंद्र को अपना काम समझा रहे हैं। नरेंद्र के साथ उनकी जो चर्चा चलती, उसकी 1-2 भक्तों के सिवाय और किसी को कुछ धारणा नहीं थी। अतः श्री रामकृष्ण अब महाप्रयाण की तैयारी कर रहे हैं, यह जानने के लिए कोई उपाय नहीं था। एक दिन श्री रामकृष्ण की तबीयत बहुत खराब हो जाने पर अंतकाल समीप आया हुआ जानकर भक्तगण व्याकुल हो गए। एक व्यक्ति तो यह कह भी गया, महाराज अब हम किसकी ओर निहारेंगे। यह सुनकर श्री रामकृष्ण को दुख हुआ और वे क्षीण स्वर में बोले, नरेंद्र तुम लोगों को सिखाएगा। सुनकर नरेंद्र ने यह सोचकर कि यह जिम्मेदारी मेरे बस के बाहर है, कहा, महाराज यह काम मुझसे नहीं बन सकेगा। तत्काल ही श्री रामकृष्ण उनकी ओर देखते हुए बोले, यह तू क्या कहता है, तेरी हड्डियां तक यह काम करेंगी। और भी एक दिन सब लोगों से बाहर जाने के लिए कहकर श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को अपने कमरे में बुलाया और उनसे ध्यानस्थ होकर बैठने के लिए कहा। नरेंद्र ध्यानस्थ हो गए और शीघ्र ही उनका बाह्य जगत का ज्ञान लुप्त हो गया। कुछ समय बाद ध्यान भंग होने पर वे देखते हैं तो श्री रामकृष्ण भी पास ही बैठे हैं और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। श्री रामकृष्ण ने उनकी ओर देखते हुए कहा, नरेंद्र मेरे पास जो कुछ था वह सब तुझको देकर आज मैं बिल्कुल फकीर बन गया। धर्म प्रचार के कार्य में तेरे लिए यह शक्ति उपयोगी सिद्ध होगी। श्री रामकृष्ण ने अपनी सब सिद्धियों का दान कर दिया। यह देखकर नरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। इस तरह सन 1886 का जुलाई महीना समाप्त हुआ। श्री रामकृष्ण के उत्तरोत्तर क्षीण होते हुए स्वास्थ्य की ओर देखकर सबको समझ गया था कि अब अंतकाल समीप आ गया है। भक्त लोग बारंबार कहते, महाराज आपकी स्वयं की इच्छा हुए बिना यह रोग अच्छा नहीं होगा। इस पर वे हंसकर कहते, शरीर मानो कागज की एक थैली है और अब उसमें एक छेद हो गया है, इतना ही दिखाई देता है। ऐसी बात की कहीं चिंता की जाती है। और इन सब बातों को वे हंसी में उड़ा देते थे। अगस्त महीने की 13 या 14 तारीख को श्री रामकृष्ण का रोग बहुत ही बढ़ गया। बिस्तर के आसपास लोग चुपचाप बैठे थे। उनका क्लेश किसी से देखा नहीं जाता था। नरेंद्र उनके बिल्कुल समीप बैठे थे। क्षण भर के लिए उनके मन में विचार आया, जो राम और कृष्ण हुआ था वही अब रामकृष्ण होकर आया है। इस प्रकार ये बारंबार कहा तो करते हैं, पर उनके इस कष्ट को देखकर मन में संशय हुए बिना नहीं रहता है। इस समय यदि ये पुनः वैसा ही कहे तो मैं सत्य मानूंगा। इस विचार के आने भर की देरी थी कि एकदम उनकी ओर टकटकी लगाकर देखते हुए श्री रामकृष्ण गंभीर स्वर में बोल उठे, क्या अभी तक शंका है? पक्का ध्यान में रख कि जो राम हुआ था, जो कृष्ण हुआ था, वही अब रामकृष्ण हुआ है। परंतु यह तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं, वरन
प्रत्यक्ष रूप से है। इन शब्दों के कान में पड़ते ही सब भक्तगण और विशेषकर नरेंद्र बिल्कुल चकित रह गए। 16 अगस्त, रविवार। आज श्रावणी पूर्णिमा भी है। सवेरे ही श्री रामकृष्ण ने एक भक्त से पंचांग देखकर कोई अच्छा दिन बताने के लिए कहा। उस दिन के शुभाशुभ फल बताकर वह भक्त अगले दिन का अर्थात भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा का फल बताना आरंभ करने ही वाला था कि उसे रुकने के लिए कहकर उन्होंने प्रसंग बदल दिया। उस दिन उनका सारा व्यवहार कुछ अलग ही दिखाई दिया। दोपहर के समय डॉक्टर नवीन पाल उनको देखने के लिए आए। श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा, आज बहुत क्लेश हो रहा है, पीठ के दोनों ओर बड़ी जलन हो रही है। ऐसा कहकर उन्होंने अपना हाथ सामने किया। नाड़ी देखकर डॉक्टर आश्चर्य से श्री रामकृष्ण की ओर एकटक देखने लगे। श्री रामकृष्ण ने पूछा, है कोई उपाय? डॉक्टर साहब की समझ में नहीं आया कि अब क्या कहे। श्री रामकृष्ण स्वयं ही बोल उठे, अब कोई उपाय नहीं है, रोग असाध्य हो गया है, बस यही बात है ना? यह सुनकर सिर नीचा किए डॉक्टर ने बहुत धीमे स्वर में कहा, हाँ, सचमुच ऐसा ही मालूम होता है। त्यों ही देवेंद्र की ओर देखकर श्री रामकृष्ण ने कहा, ये लोग इतने दिन तक मुझसे कहते रहे कि रोग अच्छा हो जाएगा और यही कहकर मुझको यहाँ ले आए, पर अब जब रोग अच्छा नहीं होता तो व्यर्थ ही कष्ट क्यों उठाया जाए। इसके बाद उन्होंने अपने रोग, दर्द और दवा का विषय ही नहीं उठाया। कुछ देर बाद वे कहने लगे, देखो, मुझे हंडी भर भर के दाल भात खाने की इच्छा हो रही है। यह सुनकर देवेंद्र उन्हें एक छोटे बच्चे के समान समझाने लगे, पर वे किसी तरह नहीं माने। डॉक्टर चले गए और उसी समय से श्री रामकृष्ण की मुद्रा बिल्कुल बदल गई। वे अपनी बीमारी को बिल्कुल भूलकर बड़े आनंदित दिखने लगे। थोड़े ही समय में एक सज्जन उनसे योग संबंधी प्रश्न पूछने के लिए आए। उनके साथ वे लगभग 2 घंटे बातचीत करते रहे। उनके चेहरे पर रोग या दर्द के कुछ भी चिन्ह नहीं दिखाई देते थे। कुछ देर में डॉक्टर आए और उन्हें एक दवा देते हुए बोले, इस दवा से आपको अवश्य ही लाभ होगा। उसे लेकर श्री रामकृष्ण ने कुछ अप्रसन्न से होकर कहा, माँ, और कितने दिन तक तू मुझे जूठन खिलाएगी? उस रात को वे नित्य की अपेक्षा कुछ अधिक आहार ले सके और बड़े आनंद से कहने लगे, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, केवल गले की ओर उंगली दिखाकर यहाँ पर कुछ हुआ सा दिखाई देता है। रात को वे तकिए के सहारे टिककर अपने बिस्तर पर बैठे हुए बहुत देर तक लोगों से बातचीत करते रहे। केवल उनका शरीर अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत अधिक गर्म लगता था। कुछ देर बाद वे बोले, तुम लोग मुझको हवा करो। लोग हवा करने लगे। नरेंद्र उनके पैरों को अपनी गोद में रखकर धीरे धीरे दबा रहे थे। श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा, इन लड़कों की अच्छी देखभाल करना। इन शब्दों का उच्चारण उन्होंने उस रात को कम से कम 3-4 बार किया होगा। थोड़ी देर बाद वे कहने लगे, मुझे नींद आ रही है, जरा सोता हूं। ऐसा कहते हुए वे बिस्तर पर लेट गए। 2.25 या 2.5 घंटे तक उन्हें अच्छी नींद आई। 1 बजे के लगभग उन्होंने एकदम करवट बदली। उस समय भर्राए स्वर में ओम ओम का उच्चारण लोगों को सुनाई दिया। उसी समय उनका सर्वांग रोमांचित हो उठा और वे समाधिमग्न हो गए। मुखमंडल अत्यंत शांत एवं तेजोमय दिखाई देने लगा। नरेंद्र ने झट उनके पैरों को सावधानी से एक तकिए पर रख दिया और स्वयं जीने की ओर दौड़ गए। उनसे वह दृश्य देखा नहीं गया। एक डॉक्टर पास ही बैठे थे। वे नाड़ी देखने लगे, पर उनको नाड़ी का पता ही नहीं लगा। त्यों ही वे जोर से रोने लगे। शशि अभी तक यही समझ रहे थे कि यहाँ हमेशा के जैसी समाधि लगी है, इसीलिए वे जोर से बोल उठे, कितना चिल्ला रहे हो? थोड़ी ही देर में नरेंद्र भी ऊपर आ गए। अब तक सब कोई यही समझ रहे थे कि यह समाधि है, इसलिए उसको उतारने के लिए सभी ने हरि ओम का जोर जोर से जप करना शुरू किया।
सवेरे 5 बजे के करीब श्री रामकृष्ण का शरीर ठंडा पड़ने लगा, तथापि कमर का भाग गर्म लगता था। इसीलिए कोई नहीं समझ पाया कि यह महासमाधि है। पहले ही कुछ लोग अन्य डॉक्टरों को लाने के लिए चले गए थे। डॉक्टर सरकार आए और सब लक्षणों को देखकर उन्होंने इसे महासमाधि ही बताया। फिर भी किसी किसी को अब तक संशय बना था। डॉक्टर सरकार के चले जाने के बाद वहां उस समय कुछ सन्यासी आए और उन्होंने सब लक्षणों को देखकर इसका महासमाधि होना ही प्रकट किया। बस अब संशय के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रही। सब और एकदम कोहराम मच गया। भक्तों को दशों दिशाएं शून्य मालूम पड़ने लगी। उन लोगों को इस विशाल संसार में अकेले ही छोड़कर उनके इहलोक और परलोक के आधार, उनके सर्वस्व, उनके देवाधिदेव उन्हें छोड़कर चले गए। सवेरे ही यह दुखद समाचार सारे शहर भर में फैल गया था। प्रातः काल ही नीचे की बैठक में एक सुंदर पलंग को पुष्पमाला आदि से सजाकर उस पर श्री रामकृष्ण के शरीर को लाकर रख दिया गया। सारे शहर भर में शोक की छाया फैल गई। महापुरुष के अंतिम दर्शन करने के लिए चारों ओर से झुंड के झुंड लोग काशीपुर के उस मकान में आकर इकट्ठे होने लगे। दोपहर के समय शिष्यों से घिरे श्री रामकृष्ण के शरीर का फोटो खींचा गया। शाम तक लोगों की लगातार भीड़ लगी हुई थी। संध्या समय 6 बजे श्री रामकृष्ण के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार करने के लिए शोभा यात्रा चल पड़ी। साथ में भजन मंडलियां थी। चारों दिशाओं में हरिनाम की गर्जना और श्री रामकृष्ण के जय जयकार का घोष हो रहा था। शीघ्र ही ये लोग काशीपुर के घाट पर पहुंचे। वहां कुछ समय तक भजन आदि होने के अनंतर तुलसी और चंदन काष्ठ की चिता पर श्री रामकृष्ण का शरीर स्थापित किया गया। थोड़ी ही देर में अग्निदेव ने अपना काम समाप्त कर दिया। तदुपरांत उनकी अस्थियों को एक तांबे के पात्र में रखकर शिष्यगण शून्य मन से काशीपुर के मकान की ओर वापस लौटे। हरिओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।